हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में देखेंगे, है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा चैप्टर लाइट में वो है क्या, साइन कन्वेंशन, है ना। ये न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, साइन कन्वेंशन। आप लोग ना इसे नोट डाउन भी करते चले, जैसे मैं भी लिखते चला जा रहा हूँ, आप लोग भी, है ना। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किसे कहेंगे, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसमें स्फेरिकल हो, सिंपल, है ना। तो चाहे कोई भी हो, तो इसका मैं आपको बहुत अच्छे से ढंग से समझा दूंगा, है ना, कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं हम लोग, है ना। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इसमें, अगर आप लोग अच्छे ढंग से समझना आप लोग। चलिए पहले हम लोग ना एक कोई भी मिरर लेते हैं, है ना, समझना अच्छे से आप लोग। जैसे मैंने एक पहले कनकेव मिरर ले लिया, ठीक है, कनकेव मिरर ले लिया, और यहाँ मेरा पोल, पोल क्या होता है, अपर्चर का मिड पॉइंट, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मैंने बोला कि चलो, मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी रखा है, सी के जस्ट पीछे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को खड़ा किया, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब भी ऐसा कहिए कि कहीं ऑब्जेक्ट प्लेस हो जाए, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोग ना इसको, जैसे हम लोग बनाते हैं ना एक एक्सिस बना लो सारे का, क्या कर लो, एक्सिस ड्रॉ कर लो, ठीक है। कोऑर्डिनेट, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सिस नहीं ड्रॉ करते हो, इस तरह से। फॉर एग्जांपल जहाँ पोल है उसे आप ओरिजिन की तरह ट्रीट करो, आप जहाँ पोल है उसे ओरिजिन की तरह, जैसे इस तरह से, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ना कि जब कोऑर्डिनेट में पढ़े हैं क्या, कि ये जो होता है वो वाई एक्सिस कहलाता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाता है, ये निगेटिव वाई एक्सिस कहलाता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाता है, और ये हमारा निगेटिव एक्स डैश कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आइए। ये एक्स एक्सिस है पूरा, हॉरिजॉन्टल वाले को एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस कहते हैं, है ना। तो अब हमारा देखो यहाँ पे कि इधर जो जानते हो जनरली कि इधर जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना। इधर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, इधर 3 हुआ, इधर 4 हुआ, तो अबव द जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और एक्स डैश बोले या फिर नेगेटिव बोले, है ना। और नीचे जो होंगे वाई एक्सिस के वो निगेटिव होंगे, तो -1 बोलेंगे, -2 बोलेंगे, -3 बोलेंगे, -4 बोलेंगे, -5, -6। इसी तरह से इस साइड जो होगा वो आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, है ना, -7, इस तरह से, -8, इस तरह से यूनिफॉर्मली वे में। और इधर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह। तो आप जान लिए कि भाई इधर जो जाएंगे तो ये आपका जो साइड है वो पॉजिटिव साइड है, इधर भी ऊपर की ओर भी जाएंगे अगर, ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव साइड है। अगर हम लोग इस साइड जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, तो ये हमारा नेगेटिव साइड कहलाता है, या डाउन जाएंगे, ये हमारा नेगेटिव साइड कहलाता है। बस ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़े थे, बस यहीं पे वही याद रखो, ठीक है ना। तो चलो इस चीज को समझते हुए हम लोग का बनाते हैं। चलो हम लोग एक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोलूँ इसी रेट के बारे में, तो ये देखो तो एक है ना, स्ट्रेट है ना, ये स्ट्रेट है, इसका मतलब ये जो क्या कहता है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे देखो, वाई एक्सिस के पैरेलल है यहाँ पर, इसके पैरेलल में देखो आप, और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, इसका मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा यहाँ पर। अच्छा, हम बोले थे ना कि मिरर से जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू, यू को क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, पोल से, है ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए उसे हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, है ना। और ये देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर है आपका, देखो तो ये इस साइड है ना आपका,
लेफ्ट हैंड साइड है आपका, इसे क्या कहेंगे हम लोग, तो नेगेटिव बोलेंगे, है ना, यू हमारा नेगेटिव हो गया। अच्छा, अगर इसका इमेज अगर ड्रॉ करेंगे तो आप लोग को याद होगा कि पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। अच्छा, इसका फोकल लेंथ कहाँ आ गया, देखो तो इसका फोकल लेंथ भी किधर है, नेगेटिव की ओर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि फोकल लेंथ भी हमारा नेगेटिव होगा, है ना। फिर यहाँ से हम लोग एक और चीज़ जाने थे कि भाई चलो यहाँ पे इस तरह से बना, और हम लोग एक और ड्रॉ कर सकते हैं क्या, एक तो हुआ ना कि पहले गया तो फोकस से पास किया, दूसरा रे मैंने ड्रॉ किया क्या, ये फोकस से जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रे पैरेलल हो जाएगा, और जैसे ही पैरेलल होगा तो ये क्या होगा आपका इसके बीच में बनेगा, है ना, फोकस के बीच में। तो देखो अब जब ये गौर करना है यहाँ पे, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मिलता है वही इमेज बनता है, तो इमेज किधर बन रहा है यहाँ पे, ये इमेज का डिस्टेंस हुआ, ये हमारा इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस भी हमारा क्या है यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस भी हमारा निगेटिव है। हाइट ऑफ इमेज देखो तो कहाँ बन रहा है, ये देखो नीचे की ओर जा रहा है ये, तो नीचे की ओर में क्या बोले थे हम, वाई एक्सिस क्या होता है, निगेटिव होता है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज हमारा निगेटिव होगा। तो साइन कन्वेंशन में जब भी बोले, बस अगर आपको इमेज फॉर्मेशन आता है तो बस वैसा ध्यान में रखो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बैठा दो, जैसा जैसा आपका एक्सिस होगा वैसा वैसा उसका बनाना। इसलिए यहाँ पे इस केस में अगर देखोगे तो यू तो हमेशा ऑलवेज ही नेगेटिव, क्योंकि हमने सारा ऑब्जेक्ट इधर ही प्लेस किया था, है ना। वी भी हमारा नेगेटिव बना, वी पॉजिटिव कब हो जाएगा, जब पी और के बीच में हो जाएगा, है ना। तो समझ में आया आपको, ये हो गया साइन कन्वेंशन के बारे में। मिलते हैं हम लोग फिर